चलिए अब हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आ गया है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो यहाँ पे हमें हर एक नंबर के प्राइम फैक्टर निकालने हैं, जैसा कि हमने ऊपर इंट्रोडक्शन में सीखा था। तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 140। तो 140 के प्राइम फैक्टर निकालने हैं। आपको या तो फैक्टर ट्री से निकाल लीजिए या डिवीज़न करके निकाल लीजिए। तो हम कंटिन्यू डिवीज़न करते हैं। तो ये इवन नंबर है तो इवन नंबर 2 से ही डिवाइड होता है। तो 2 70 हो जाएगा। फिर से ये इवन नंबर है तो 2 से करेंगे तो 2 कितने का होता है, ये 2 35 होता है। तो ये 2 से डिवाइड हो गया। अब आगे देखिए, ये लास्ट में 5 है तो इसको हम 5 से कर लेते हैं। तो जिस भी डिजिट के लास्ट में 0 नंबर के डिजिट लास्ट डिजिट 0 या 5 हो, वो 5 से डिवाइड हो जाता है डेफिनेटली। तो हम इसको 5 से करने जा रहे हैं। 5 7 35। अब 7 जो है वो प्राइम नंबर है तो ये भी 7 से ही होगा। तो 7 1 7। तो 140 के जो प्राइम फैक्टर आए हैं वो क्या आए हैं, देखिए यहाँ पे 2 है 2 बार, एक बार 5 है, एक बार 7 है। तो लिख लेते हैं 2 × 2 × 5 × 7। तो ये हमारा आंसर है। यहाँ पे हम एक चीज़ और कर लेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख लेंगे। जैसे 2 2 बार है तो 2 की पावर 2 लिख लेंगे, × 5 × 7। ये हमारा हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। ये करना है। अब फंडामेंटल थ्योरम कहती है 140 के प्राइम फैक्टर तो हमेशा यही होने वाले हैं। तो ये था अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ऐसे ही हम बाकी पार्ट करने जाएंगे। तो सेकंड पार्ट है हमारे पास। अब ये छोटे छोटे पार्ट हैं तो ये कर लेते हैं इनको। 156। तो 156 के प्राइम फैक्टर करने हैं बाय कंटिन्यू डिवीज़न। तो अगेन ऐसा कि देख पा रहे हैं इवन नंबर है तो 2 से करेंगे इसको। 2 7 14, 1 रिमाइंडर बचेगा वो बनेगा 16। 2 8 16। अगेन इवन नंबर है तो 2 से करेंगे। 2 3 6 एंड 2 9 18। अब चेक करिए, ये तो ऑड नंबर है तो ये 2 से नहीं होगा, 3 से करेंगे। ये 3 से हो जाता है। 3 13 और ये 13 प्राइम नंबर है। 13 1 13। तो हमारे पास फैक्टर्स आ गए, 156 के प्राइम फैक्टर्स आ गए। तो 2 आ गया 2 टाइम्स, 3 और 13। ठीक है, ये हमारा हो गया सेकंड पार्ट। ऐसे ही हम अगले पार्ट करेंगे। तो करते हैं अगले पार्ट। चलिए, थर्ड पार्ट आ गया हमारे पास 3825। इसके प्राइम फैक्टर करने हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसके लास्ट डिजिट क्या है, 5 है। तो ये 5 से हो जाएगा तो हम पहले 5 से स्टार्ट कर लेते हैं इसको। तो करते हैं 5 से। अब 5 से में 3 नहीं आता तो हम 38 कंसिडर करेंगे। 38 या 38 से छोटा। तो 5 7 35। तो अगर ये 35 लेते हैं तो रिमाइंडर बचेगा 3। वो रिमाइंडर इसके आगे मान लीजिएगा 32 बन जाएगा। 32 5 में 32 नहीं आता है। 5 6 30 होता है। रिमाइंडर रहेगा 2। 2 को आगे कंसीडर करेंगे 5 के, बनेगा 25। तो 5 25। अगेन लास्ट में 5 है तो ये 5 से हो जाएगा। तो करते हैं 5 1 5, रिमाइंडर 2 बचेगा, बनेगा 26। 26 बनेगा तो 25 25, रिमाइंडर बचेगा 1, बनेगा 15। तो 5 3 15। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे लास्ट में 3 आया है तो ये 5 से डिवाइड नहीं होगा। तो हमें चेक करना पड़ेगा अब किससे हो सकता है। हमने 3 से चेक नहीं किया था तो ये 3 से हो जाएगा। तो देखिए 5 3 8 और 1 9, तो ये 3 से हो जाएगा। तो 3 से कर लेते हैं। 3 5 15, 3 1 3। अगेन चेक करिए क्या ये 3 से हो जाएगा। 5 + 1 6। यस, ये 3 से हो जाएगा। तो 3 17 होता है 51 और ये 17 आ गया। तो लास्ट में हम कर लेते हैं 17 1 17। तो क्या आ गए हैं प्राइम फैक्टर 3825 के। 2 टाइम्स 5 है
2 टाइम्स 3 है और 17 है, तो लिख लेते हैं 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 इंटू 17। ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट का आंसर। तो आपको ये ध्यान से समझना है, ठीक है। प्राइम फैक्टर जो होते हैं ये हमने सीखे हुए हैं, तो आपको टेबल पता होना चाहिए। तो चलिए अभी नेक्स्ट पार्ट करने जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 5005। ये है 5005 है, तो इसके प्राइम फैक्टर करने हैं हमें। तो अब सेम है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो एक बार मैं और करवा देता हूँ आपको ये। तो चलिए, लास्ट में डिजिट 5 है, तो ये 5 से हो जाना चाहिए। तो 5 1 द 5, अब ये 0 2 एज इट इज़ उतार देंगे, 5 1 द 5। तो ये हो गया हमारा 5 से। अब यह करिएगा अगला नंबर, ये तो 5 से नहीं होने वाला है, वो ये ऑड नंबर है तो 2 से भी नहीं होगा। तो क्या ये 3 से होगा? तो ये 3 से प्लस करके देखना पड़ेगा डिजिट को। तो 1 + 1 2 होता है, 2 आया, 2 तो 3 से होता नहीं, तो ये 3 से भी नहीं होगा। तो ये 2 से नहीं हो रहा है, 3 से नहीं हो रहा है, 5 से नहीं हो रहा है, तो ये फिर अब 7 से देखेंगे। तो 7 से करके देखते हैं। 7 1 द 7, हाँ तो ये 7 से हो जाना चाहिए। तो 7 1 द 7 बचेगा 3 बचेगा, जो बनेगा 30 तो 7 4 ज़ा 28, लिमिट बचेगा 2, बनेगा 21, 7 3 ज़ा 21। ये हो गया हमारा 7 से डिवाइड। और ये है 143। 143 जो है ये 11 से डिवाइड होता है। 11 13 ज़ा होता है 141, और 13 1 ज़ा 13, क्योंकि 13 प्राइम नंबर है। तो क्या रहे प्राइम फैक्टर्स 5005 के? 5 7 11 और 13 रहे। ये हो गया हमारा प्राइम फैक्टर्स। अब लास्ट पार्ट है, 5th पार्ट है, ये है 7 4 2 9। इसके भी प्राइम फैक्टर निकालने हैं, तो इसके प्राइम फैक्टर ये आपको खुद करना है, ठीक है। ये आपको एज ए होमवर्क दे दिया जाता है, तो डू योर सेल्फ। तो अब ये खुद ट्राई करेंगे। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, थैंक यू।